हाँ प्रोफेसर साहब, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो फिर क्या है कि आप एक वर्ग को रिझाने के लिए एक तो खामोशी छाई हुई है, और कर्नाटक में आपने जो किया, आपके साथियों ने जो किया, उसका जवाब तो देना होगा ना कि संविधान को बदलने तो आप लोग चले हैं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे मेरे बारे में कि इनको ये भी आपके ही साथी हैं। मुझे नहीं मालूम आपका नाम, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि मैं आपका भी साथी हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश के हर व्यक्ति का साथी हूं। इसलिए मुझे दुश्मन की सफ में खड़ा करके मत देखिए। दुश्मन और नफरत की जो भावना है उसको त्याग करके आप देश को एक बेहतर राजनीति देने की तरफ बढ़िए। आपने जो अपीजमेंट की बात की और फिर धर्म के आधार पर राजनीति की बात आपने की थी, उसकी बात ये रिजर्वेशन की बात आपने की थी। मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी से जो रिश्ता है वो रिश्ता लाल कपड़े और सांड का है। भैंसा जो होता है ना, सांड होता है, वो लाल कपड़े को देख के इससे फ्यूरियस हो जाता है। जैसे ही उसकी नज़र लाल कपड़े पर पड़ती है वो फ्यूरियस हो जाता है और वो फुंकारने लगता है। यही रिश्ता मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं तो इस पर कभी कभी सोचता हूं कि अगर मुसलमान ना होते इस देश में तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वजूद होता? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस बात पर होती? किसके खिलाफ नफरत फैलाते? नफरत का जहर किसके खिलाफ फैलाते? पूरी राजनीति इनकी जीरो हो जाती अगर मुसलमान इस देश में नहीं होता तो इनको थैंकफुल होना चाहिए मुसलमानों का कि मुसलमान इस देश में हैं और इस देश के निवासी हैं, और जाहिर है कि उससे उनकी राजनीति की रोटी सेकी जा रही है, चल रही है। ठीक है। रही बात अपीजमेंट की, अपीजमेंट का जो पूरा प्रश्न है वो इतना हास्यास्पद लगता है मुसलमानों के बारे में। कोई भी जो जनतांत्रिक देश है, जहां जमहूरियत की बुनियाद पर, जहां अक्सरियत की बुनियाद पर तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी, कोई भी लंगड़े घोड़े पर रेस में बाजी नहीं लगाएगा। 15% 14% की आबादी पर कोई बाजी नहीं लगाएगा। 85-86% आबादी को इग्नोर करके, उसको हर्ट करके कोई बाजी नहीं लगाएगा। ये पूरा का पूरा जो गढ़ा गया है, ये पूरी नैरेटिव जो गढ़ी गई है, ये नैरेटिव सरासर झूठा नैरेटिव है, गलत नैरेटिव है। और मैं एक चीज और बता दूं, इसी से रिलेटेड पॉइंट है, मैं बता दूं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक बात और मैं आपको इसी मुझे आपको इतना बताना, मैं दे रही हूँ, मेरा सवाल ऐड कर लीजिए। 5 की जगह आप 10 ले लीजिएगा सर, आप पूरा 1 मिनट ले लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ऐड कर लीजिए। मुझे बताइए, कर्नाटक में तो हुआ है ना, वहां तो आपने संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की, तो फिर क्या किया? मैं आपके संविधान के साथ क्या छेड़छाड़ हुआ कर्नाटक में? मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिला कि नहीं? आरक्षण मेरे भाई ने भी, मैं इनको अपना भाई ही कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, भाई हैं हमारे, पता नहीं अब स्वीकार करें मुझे भाई के तौर पर नहीं, मैं उनको भाई मानता हूं, मैं उनको भाई ही कहूंगा, क्योंकि मैं तो प्यार बांटने आया हूं। हम नफरत के बाजार में जो है वो प्यार ही बांटेंगे ना। मुद्दे पर आइए, कितना प्यार है बाद में बता दीजिए। रिजर्वेशन की जो बात है, किसी भी समाज में अगर वो समाज सभ्य है तो उसको किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं भी जानती हूं, अगर हमारा समाज सभ्य होता तो बाबा साहब अंबेडकर को संविधान बनाते समय एक दलित समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े समाज के लिए रिजर्वेशन के प्रावधान की बात नहीं सोचनी पड़ती। मैं जानती हूं, हमारी रगों में जो खून है ना, उसमें वो भरा हुआ है, भेदभाव भरा हुआ है, उसके अंदर भेदभाव भरा हुआ है। ये ऊंचे ये नीचे, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम सैयद हैं, हम शेख हैं, ये भरा हुआ हमारे समाज में। और इसी को दूर करने के लिए, इसी भेदभाव को दूर करने के लिए